उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जिस तरह हिंसा हुई, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, सरकार और प्रशासन ने उन पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के एडीजी अंशुमन ने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। हमारे पास खुफिया रिपोर्ट की वो कॉपी भी है जिसमें हल्द्वानी हिंसा की पूरी प्लानिंग का सबूत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा हुई वो कोई मामूली हिंसा नहीं थी। यह हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई। उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम देने के लिए 4 लेयर तैयार की थी। पहली लेयर में ढाल बनाने के लिए महिलाओं और बच्चों को रखा गया। दूसरी लेयर में पत्थरबाजों को रखा गया जिन्होंने खाली पड़ी छतों पर पत्थरों को जुटाया और पत्थरबाजी की। इसके बाद तीसरी लेयर थी। तीसरी लेयर में पेट्रोल बम से हमले करने के लिए लोग तैनात थे जो बोतल बंद पेट्रोल बम से लगातार हमला बोल रहे थे। और चौथी लेयर में वो लोग थे जो पेट्रोल बम बना रहे थे और हमलावरों को पास कर रहे थे, यानी कि हमलावरों को पेट्रोल बम बना कर दे रहे थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ स्थानीय आबादी ने हिंसक रूप कैसे अख्तियार कर लिया, कैसे 5 से 6 घंटे तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस प्रशासन की अब तक की जांच और स्थानीय लोगों से जी न्यूज से बातचीत के आधार पर यह बात सामने आई है। उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जब घंटों सड़क पर तांडव मचता रहा, चारों तरफ हाहाकार होता रहा, जब हिंसा की लपटों ने लोगों का सीना छलनी कर डाला, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई, तो बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी तस्वीर की शायद ही किसी ने कल्पना की हो, लेकिन वो सब कुछ हुआ और देखते ही देखते एक शहर सुर्खियों में आ गया। ऐसी हिंसा हुई कि कुमाऊं की प्राकृतिक खूबसूरती में यहाँ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में बदनुमा दाग लग गया। हालात ऐसे बन गए कि खाकी से लेकर पत्रकारों की कलम तक तोड़ दी गई। शांति के माहौल में जहर घोलने वाले गलतफहमी में रहे कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। एक एक कर सबकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हो या फिर मीडिया के कैमरे में कैद तस्वीरें, ऐसे उपद्रवियों पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बंधाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उपद्रवियों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे? हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं।
The bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। एनएसए, यूएपीए के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बनभूलापुरा, 7 मजिस्ट्रेट तैनात, एडीएम होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि इनको आर्थिक तौर पर भी बड़ी चोट पहुंचाई जाए, यानी इनके इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर इनके जितने भी कब्जे वाले कंस्ट्रक्शन हैं उन सब पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। प्रशासन की कई टीमें यहां पहुंची हैं, पुलिस की कई टीमें यहां पर मौजूद हैं। प्रशासन के अधिकारी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इससे सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि इस पूरे घटना में जो मास्टरमाइंड थे या जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल थे उनकी कमर तोड़ी जा सके, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? किसके इशारे पर जल उठा हल्द्वानी? गौर से देखिए इस चेहरे को। सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, नाम अब्दुल मलिक। वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बनभूलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। आज हल्द्वानी एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया को यह बताया कि कैसे पुलिस की कार्रवाई हो रही है, कैसे पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज और मीडिया में जो वीडियो शेयर किए गए हैं उसके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बनभूलपुरा शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहां आपको यह भी बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही हैं। अब आप समझिए उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की जांच अब तक कहां पहुंची है। अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से आए उपद्रवी भी शामिल हैं। जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट 15 दिन में सामने आ जाएगी। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। सभी उपद्रवियों को चिन्हित करके उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, जबकि हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र, आर्मी कैंट और बाईपास में कर्फ्यू जारी रखा गया है। बाकी इलाके को कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, जबकि पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांट दिया गया है और 7 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हल्द्वानी में अवैध मदरसा और धार्मिक स्थल को हटाए जाने को लेकर भीड़ इतनी उग्र होगी, इसका अंदाजा प्रशासन को भी नहीं था। लेकिन देवभूमि को झुलसाने की तैयारी किस कदर की गई थी, उपद्रवियों की तैयारी से आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन इसकी रिपोर्ट 31 जनवरी को ही इंटेलिजेंस विभाग ने स्थानीय प्रशासन को दे दी थी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ऐसी हिंसा के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब जरा आप समझिए कि उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या है। मस्जिद और मदरसे को हटाने की कार्रवाई को लेकर अब्दुल मलिक के साथ मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी लोग विरोध कर सकते हैं, यह रिपोर्ट में कह दिया गया था। इंटेलिजेंस ने प्रशासन को अब्दुल मलिक के बनभूलपुरा विवादित स्थल पर विरोध प्रदर्शन के बारे में सूचित कर दिया था। इस रिपोर्ट में हिंसा में प्री प्लानिंग से महिलाओं और बच्चों के हिस्सा लेने की आशंका भी जताई गई थी। इस रिपोर्ट में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भारी संख्या में विरोध के बाद हिंदू संगठनों के रिएक्शन की भी संभावना जताई गई थी और इस रिपोर्ट में जमीयते उलेमा हिंद और अब्दुल मलिक की कुमाऊं कमिश्नर से बातचीत का भी जिक्र किया गया था। अब्दुल मलिक ने बातचीत में 1 फरवरी को प्रस्तावित अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मदरसा और मस्जिद के खिलाफ तोड़फोड़ के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हो सकती है। कार्रवाई के दौरान विरोध को लेकर फोटोग्राफी, पीएसी की तैनाती, अतिक्रमण को हटाए जाने जैसे तरीकों को अपनाने की भी सलाह इसी रिपोर्ट में दी गई थी। और यह कहा जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मलिक है, जिसके इशारे पर इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल ने ही लोगों को भड़काने का काम किया था। अब्दुल ही वो शख्स है जिसने हमला बोलने के लिए लोगों को उकसाया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब्दुल मलिक कौन है, क्या है अब्दुल मलिक की पूरी कुंडली। तो बनभूलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन पर उसका कब्जा है। नजूल की जो जमीन है उस पर कब्जा है। यहां पर अवैध मस्जिद और मदरसे बने हुए थे। उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच भी रहा था और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को जमीन बेची गई, इस तरह की भी खबर आई। साल 2014 तक मलिक का बगीचा में कुछ भी नहीं था। इसके बाद साल 2017 से लेकर 2023 तक अब्दुल मलिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 50 रुपए के स्टाम्प पर कई लोगों को जमीन बेच दी और लाखों रुपए डकार गया। 2017 के बाद से यहां मस्जिद, मदरसा और अन्य मकान भी बनाए गए। इसके बाद से घरों का बनना और प्लॉटिंग का सिलसिला जारी रहा। 2023 तक यहां सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल सामने आई। तो अब्दुल मलिक को हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब सामने यह आया है कि अब्दुल मलिक ने सरकारी संपत्ति पर न सिर्फ अवैध रूप से मदरसा बनवाया बल्कि सरकारी जमीन 50 रुपए के स्टैंप पर कई लोगों को बेची भी। जरा देखिए शिवांक मिश्रा की यह रिपोर्ट। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक किस तरह से प्लॉटिंग करता था, किस तरह से सरकारी ज़मीन को बेचता था, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हम लोग। जैसे आप ये देखिए, ये हमारे पास 50 रुपए के स्टैम्प पर अब्दुल मलिक द्वारा बेची गई एक ज़मीन है। ये ज़मीन मलिक के बगीचे में ही थी और मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मज़ार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को ज़मीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये ज़मीन बेची गई और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैम्प। और ये तो सिर्फ एक स्टैम्प पेपर है। तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसी प्लॉटिंग है जिसे अब्दुल मलिक ने उसी मलिक के बगीचा नाम की जो सरकारी ज़मीन थी जहाँ पर मस्जिद और मदरसा था, उसके आसपास करोड़ों रुपए की कीमत की ज़मीन को उसने बेचा था और अपना एक जो पूरा सिंडिकेट था भूमाफिया का, उसे वो चला रहा था। और इसी सिंडिकेट को चलते रहने के लिए कि ये सिंडिकेट चलता रहे और कभी भी प्रशासन उसके उस पूरे सिंडिकेट के ऊपर कार्रवाई नहीं करे, जिसकी वजह से इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया और एक पूरा लोगों को एक पूरा मजहबी एंगल समझाया गया ताकि उसका फायदा चलता रहे।
जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने यह बताया है कि अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को बेचने का खेल सिंडिकेट की तरह अब्दुल मलिक ही चला रहा था। इस वक्त हल्द्वानी के नगर आयुक्त उपाध्याय जी हम लोग के साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ का। सर पंकज जी एक बात बताइए, किस तरीके से लगातार कब्जा करा जा रहा था जमीन पर और किस तरीके से प्लॉटिंग करी जा रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट है कि वो व्यक्ति 50 रुपए के स्टैंप पर करोड़ों की संपत्तियां बेच रहा था, उस बारे में। देखिए, मैं एक स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहाँ से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप ले कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं। उस पर हम उनकी जो संरचना था उसको सील करते हैं और फिर इसकी जांच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। यह एक अलग विषय है, इसके लिए हमने कमेटी बनाई हुई है, कमेटी उसमें जांच कर रही है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी ज़मीन के भूखंड हैं जिन पर अवैध प्लाटिंग हो जा रही है, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उसका चिन्हीकरण की कार्रवाई पहले से चल रही थी। इसी क्रम में हमने सनी बाजार का हमारा जो बाजार क्षेत्र था उसमें 5 एकड़ ज़मीन पर हमने कब्जा प्राप्त किया। 53 लाख रुपए 19 महीने के लिए हमने उसमें टेंडर की कार्रवाई करी। आज हमारे प्रबंधन में नगर निगम की आमदनी का एक बड़ा स्रोत बना। भोलानाथ गार्डन हम पूर्व में जो उसमें रिक्त जमीन थी उस पर कब्जा प्राप्त कर चुके हैं। और ये जो मलिक के बगीचे का नाम से क्षेत्र जाना जा रहा है, इसके बाद हमने जैम फैक्ट्री पर कब्जा प्राप्त किया है और एक अच्छन खां के नाम से, जो नगजा खां के नाम से बाग जाना जाता है, उस पर भी हमने कब्जा प्राप्त किया है। एक जगह हमने पार्किंग बनाई है, एक जगह हमने गौशाला बनाया है। इस पर भी हमारा कुछ जनहित में कुछ काम करने का प्रपोजल है। मलिक के बगीचे के नाम से जो क्षेत्र जाना जा रहा है, जो हमने कब्जे प्राप्त किया है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाया गया, उस स्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त करने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस दिया। उनके द्वारा हमारे यहाँ नगर निगम में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई पक्ष नहीं रखा गया, कोई अभिलेख नहीं दिखाए गए। तो हम उसे पूर्ण रूप से अवैध मानते हैं और अवैध मानते ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के लिए हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला, हमने उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। सरकारी ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए लगातार राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसका अनुपालन किया जा रहा है और एक लंबी प्रक्रिया का पार्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि अचानक की कार्रवाई की, अचानक की कार्रवाई नहीं है, ये लगातार की जारी कार्रवाई का एक पार्ट है। तो कुल मिलाकर हल्द्वानी में अतिक्रमण के बाद वहां चल रहा अवैध कारोबार भी कानून के लंबे हाथों की पहुंच में आ गया है और इनके खिलाफ जल्द ही वैसा ही बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है जैसा आपने इससे पहले उत्तर प्रदेश में देखा होगा। और ऐसे एक्शन के बाद हल्द्वानी और उत्तराखंड को पत्थरबाजी वाली हिंसा से संभवतः मुक्ति मिल जाएगी। जी न्यूज़।